इरफान सुल्तानी, वही 26 साल का युवा जिसको लेकर कल तक खबर थी कि ईरान फांसी देने पर अड़ा हुआ है, उसे फांसी की सजा पर फिलहाल अभी अमल नहीं किया गया है और इस पर ईरान के विदेश मंत्री का बयान भी आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि लोगों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है। तो ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इरफान सुल्तानी या फिर अन्य प्रदर्शनकारी, उन्हें फांसी देने की ईरान सरकार की कोई योजना नहीं है। और प्रदर्शनकारियों के साथ लगातार समर्थन में डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा था कि अगर फांसी दी गई तो फिर सजा भुगतने के लिए ईरान तैयार रहे। अब जो हालात तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, मैं खास मेहमानों का रुख करूंगी। पहले निनाद डी सेठ का रुख करते हैं। सर, आपसे समझना चाहती हूं मैं, क्या माना जाए कि अब वो जो युद्ध वाला खतरा था वो टल गया है या नहीं? अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। मेरे को लगता है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी युद्ध में। हो सकता है अमेरिका या ईरान दोनों सरप्राइज हमें अभी कर सकते हैं। आप ये ना भूलें कि ईरान की जो हुकूमत है, शिया ईरान की हुकूमत अपने सर्वाइवल के लिए बनी है। हर चीज़ जो वो करती है अपनी सर्वाइवल के लिए करती है, चाहे उसके लिए थोड़ा सा अपनी खुद की साख को कम करना पड़े। जैसे आप देख रहे हैं कि हम ना फांसी देंगे ना हम गोली चला रहे हैं, अब वहाँ पे शांति हमने कर दी, ऐसा कह रहे हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर। वो अपने सर्वाइवल के लिए कह रहे हैं, वो नहीं चाहते कि वेनेजुएला में जो हुआ वो ईरान में हो। पर एक बहुत ज़रूरी संदर्भ हमने हमेशा सोचना चाहिए कि ईरान की जो शिया हुकूमत है वो सुन्नी इस्लाम से पूरी दुनिया में लड़ती है और वो भारत के लिए प्रो इंडिया है। हम ये ना भूलें कि राजा पहलवी जो शिया ईरान के इससे पहले हुकूमत करते थे, वो प्रो पाकिस्तान थे। तो भारत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये रजीम सर्वाइव करे। बिल्कुल सर, आपका आकलन जबरदस्त है। प्रोफेसर आसिफ रमीज साहब का रुख करते हैं। तो प्रोफेसर आसिफ रमीज साहब, आप क्या कहेंगे, ये युद्ध वाला अंजाम ये टल गया या फिर ये अभी तय है? देखें रुमाना जी, इसको ये कहना कि टल गया थोड़ा जल्दबाजी है। मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हैं इस पूरे सिनारियो में, लेकिन कल की सिचुएशन को देखते हुए जो आज की सुबह की शुरुआत हुई है उसमें बहुत फ़र्क है, थोड़ी नरमी दिख रही है, जिसकी मैं कहीं ना कहीं इसको वेलकम करता हूँ। अगर किसी भी तरीके से भले अमेरिका को ये लगे कि उसकी बात रख ली गई या ईरान को लगे कि उसने अपनी बात रख ली, जो भी तरीका हो, बीच का रास्ता निकलते हुए अगर कोई एस्केलेशन की स्थिति नहीं बनती है तो ये हर हालत में तमाम मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद है। और ख़ास तौर से ये जो रीजनल एस्केलेशन हो सकता था या ग्लोबल इसका इम्पैक्ट हो सकता था, उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं इस इलाके में बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इट्स टू अर्ली टू से कि ये पूरी तरह से टल गया है, लेकिन थोड़ी चीज़ों को देखते हुए ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि दो चीज़ें हैं। एक तो यह कि शायद जैसे कि एक स्ट्रेटेजिक मूव होता है कि हमने एक अपनी पीछे कदम लिया और एक बड़ा अटैक करेंगे, एक वो मकसद होता है। और दूसरा ये होता है कि चलो अगर अभी पूरी दुनिया देख रही है कि ये जो मैटर है ईरान के अंदर, चाहे वहाँ पे जो बगावतें हो रही हैं, जो लोगों की जानें जा रही हैं, कुछ भी हो, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वो उनका इंटरनल मैटर है जी। उसमें यह है कि एक्सटर्नल फोर्सेस को इंटरवीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी वेनेजुएला में आ गया, अगर यहाँ भी होता और लगातार इस तरीके से होता रहा तो शायद कहीं ना कहीं अमेरिका को भी कई चीज़ों पे, हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी पे ज़्यादा सोचा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है दिखाने के लिए कि थोड़ा सा नरमी लाए, और वो नरमी की ज़रूरत है। अगर ऐसा होता है तो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा इसका फ़ायदा होने वाला है। फिलहाल तो लेकिन जिस तरीके की तब्दीलियां हो रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है वो साफ तौर पर अमेरिकी दबाव के आगे झुकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल तक जो ईरान अड़ा हुआ था, प्रदर्शनकारियों पर जोर जबरदस्ती और फांसी तक की बात सामने निकल कर आ रही थी, अब वही ईरान कह रहा है कि किसी प्रदर्शनकारी को हम फांसी नहीं दे रहे। इरफान सुल्तानी की फांसी टल गई है। 26 साल का युवा जिसे सजाए मौत देने की तैयारी में था ईरान, कल तक 8 जनवरी को उसे गिरफ्तार किया गया था, 11 जनवरी को उसे मौत की सजा सुना दी गई थी। ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप उस पर लगाया गया था। खामेनेई हुकूमत का विरोध करने पर उसे फांसी दी जानी थी। ना तो उसका सही ट्रायल हुआ था, ना ही उसे कोई वकील दिया गया, ना ही उसे किसी तरीके की अपील का कोई मौका दिया गया।
ईरान में किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार ये बात दोहराई जा रही थी। फांसी देने की कोई योजना नहीं है, अब ईरान की तरफ से भी साफ कर दिया गया है। विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अराक्ची, जिनका बयान सामने आ गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।